Let's begin session 4, how to talk about doctors. तो डॉक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे इस सेशन में. सबसे पहले वर्ड रूट्स देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आने वाले सेशंस में ये वर्ड रूट्स हमारे बहुत काम आएंगे. सबसे पहला है गायनी, वुमेन. लॉजी या लोगोज होता है स्टडी और साइंस ऑफ समथिंग. ऑब्स्टेट्रिक्स होता है मिडवाइफ. मिडवाइफ को दाई बोला जाता है. अब इनका काम क्या होता है वो हम आगे देखेंगे. पेडोज होता है चाइल्ड. आइट्रिया होता है मेडिकल हीलिंग. हीलिंग का मतलब होता है आराम. जैसे कोई दर्द है और आपको दर्द से जो आराम मिल रहा है उसको हम हीलिंग बोलते हैं. घाव भर जाने का जो प्रोसेस है उसको भी हीलिंग बोला जाता है. फिर डर्मा है स्किन. ऑफ्थल्मोज होता है आई के लिए. ऑर्थोज का मतलब होता है स्ट्रेट और करेक्ट, सीधा करना. कॉर्टिया मतलब होता है हार्ट. न्यूरॉन का मतलब हो जाएगा नर्व, यानी जो नसें होती हैं, नस को बोला जाता है जो कि हमारी बॉडी में हर तरफ है. फिर है साइकी का मतलब होता है माइंड, सोल या स्पिरिट. आत्मा हो गया, हमारे मन की बात हो रही है तो उसको हम बोलते हैं साइकी. IST पहले भी हमने पढ़ा है, नाउन सफिक्स है जिसका मतलब होता है वन हु, वो जो. ICIAN, अब ये ऐसा सफिक्स है, कॉमन नाउन सफिक्स है. आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स में, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, मजिशियन हो गया, फिजिशियन हो गया. तो पढ़ते क्या, इसको शॉ साउंड आएगा केवल, ठीक है. कुछ लोग इसको इलेक्ट्रिशियन पढ़ते हैं ना, ये गलत है. इलेक्ट्रिशियन, मजिशियन, फिजिशियन, शॉ साउंड आएगा. तो इलेक्ट्रिशियन क्यों कौन हो जाएगा, बिजली में जो एक्सपर्ट है, बिजली का एक्सपर्ट. मजिशियन जो जादू का एक्सपर्ट है. तो ये ICIAN होता है नाउन सफिक्स जिसका मतलब है एन एक्सपर्ट. चलो तो अब देख लेते हैं इसमें हमारे पास कौन कौन से वर्ड्स हैं इस सेशन में. सबसे पहला वर्ड है गायने, हो गया विमेन. लॉजी हो गया स्टडी और IST वन हु. तो गायनेकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, ये जो इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ. ये हमारा जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, यानी कि एक ऐसा डॉक्टर जो विमेन एलिमेंट्स में एक्सपर्ट है, को स्टडी करता है या उनको ट्रीट करता है. मेनली इसका लेना देना है विमेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से. जैसे किसी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, किसी को फर्टिलिटी की दिक्कत है, मतलब बहुत साल हो गए बट दे आर अनेबल टू डिलीवर अ बेबी, या जैसे मैंने बोला कि बच्चेदानी में कोई दिक्कत है, तो उन सब का जो ख्याल रखता है उस डॉक्टर को हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट. ठीक है. अगला हमारा है ऑब्स्टेट्रिशियन. ऑब्स्टेट्रिशियन का काम क्या होता है, जैसे मैंने बोला ऊपर इसमें जो रूट वर्ड है हमारा ऑब्स्टेट्रिक्स है. मिडवाइफ यानी इसको बोलते हैं दाई. इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं वुमेन को डिलीवरी के टाइम पे, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर प्रेगनेंसी जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट चलता है वो ऑब्स्टेट्रिशियन के देख रेख में चलता है. तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी, पोस्ट मतलब होता है बाद. प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद का ट्रीटमेंट जो है ऑब्स्टेट्रिशियन करता है. इसको हम हिंदी में बोलते हैं दाई या मिडवाइफ. ठीक है. तो जैसे अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करनी है या सिजेरियन करना है, सी सेक्शन डिलीवरी जो होती है, तो वो कौन करता है, ऑब्स्टेट्रिशियन. दोनों में फ़र्क क्या है, गायनेकोलॉजिस्ट का काम है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड जो बीमारियाँ हैं उनको ठीक करना, और ऑब्स्टेट्रिशियन का क्या काम है, प्रेगनेंसी के टाइम पे या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी पेशेंट का ख्याल रखना. ठीक है. तो ये फ़र्क है दोनों में. तीसरा हमारे पास है पेडोज, चाइल्ड के लिए बोलते हैं IATRI. आइट्रिया होता है मेडिकल हीलिंग. CIAN वन हु एन एक्सपर्ट. तो ये वो एक्सपर्ट है या वो डॉक्टर है जो क्या करता है, बच्चों की हीलिंग करता है. यानी कि एक चाइल्ड डॉक्टर को हम क्या बोलेंगे, पीडियाट्रिशियन. आपको जो है यहाँ पे कई बार A और E का कॉम्बिनेशन मिलेगा. US स्पेलिंग में केवल E लिखा जाता है, A हट जाता है.
तो यही जो है, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट में ये हटा दूंगा मैं, पीडियाट्रिशियन में ए हटा दूंगा, तो ये स्पेलिंग्स भी सही है इनकी, इनको यूज़ किया जाता है यूएस इंग्लिश में, ठीक है। सो पीडियाट्रिशियन हो गया चाइल्ड डॉक्टर। फिर हमारे पास है डर्मा। डर्मा स्किन, लॉजी, स्टडी, आईएसटी, वन हु, जो स्किन की स्टडी करता है, यानी कि एक स्किन डॉक्टर को हम बोलेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो गया? एक स्किन डॉक्टर। फिर है ऑफ्थल। ऑफ्थल्मोस क्या होता है? आई, तो एक आई का डॉक्टर हो गया हमारा ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एन आई डॉक्टर। फिर है ऑर्थो। ऑर्थो मतलब होता है, इसको बाद में करते हैं, थोड़ा इसके पीछे थोड़ी सी एक स्टोरी है, उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले ये देखो, नंबर 7 कार्डिया होता है हार्ट, सो कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा? अ हार्ट डॉक्टर, ठीक है। अलावा जो है, ओके, अगला है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। देखते हैं क्या होता है ऑर्थोपेडिस्ट। यहाँ पे ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेटन, सीधा करना। किसको सीधा करना? पैड मतलब क्या होता है? पैडोस होता है चाइल्ड, बच्चे को सीधा करना। आईएसटी मतलब वन हु, वो डॉक्टर जो बच्चे को सीधा करता है। क्या मतलब है इसका? ये अराउंड 17th सेंचुरी में क्या होता था, उस टाइम पे बच्चों को जो स्पाइन है, स्पाइन वो जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइन की बड़ी दिक्कत होती थी, स्पाइन बहुत ज़्यादा पेन होता था, या फिर वो बेंड हो जाती थी, तो उसको सीधा करने के लिए जो है, वो जो भी डॉक्टर्स स्टडी कर रहे थे इस पर, उनको बोला गया ऑर्थोपेडिस्ट। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे देखा गया कि बाद में जो है ये दिक्कत सबको होने लगी, सिर्फ बच्चों में नहीं, ये प्रॉब्लम सब में होने लगी। तो यहाँ पे लिखा तो ऑर्थोपेडिस्ट है, पर पेडिस्ट का मतलब चाइल्ड होता है, लेकिन ये सबके लिए, तो ऐसा डॉक्टर जो क्या करता है, हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम मतलब हमारा जो कंकाल तंत्र है, जो हड्डियों का जो सिस्टम है, हमारा स्ट्रक्चर है, उसको, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होती है हड्डियों में, तो उनको जो है ठीक करने का काम करता है हमारा ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट का काम क्या हो गया? जो स्केलेटल सिस्टम है, जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं, हमारी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो उसको ठीक कौन करता है? हमारा ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। या रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, सो कहीं पे बोन्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऑर्थोपेडिस्ट उसको ठीक करेगा, उसके पास जाएंगे, ठीक। ओके, अगले जो दो हैं हमारे पास, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट का काम क्या होता है? देखो, कभी कभी क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि किस डॉक्टर के पास जाना है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है या साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है। तो न्यूरॉन से बना ये है हमारा नर्व, जो नर्व की स्टडी कर रहा है वो हो गया न्यूरोलॉजिस्ट, या नर्व का डॉक्टर जो है। अब हमारी बॉडी में हर तरफ क्या है? नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, नसें जिनको हम बोलते हैं। उनका काम क्या होता है? सिग्नल पहुंचाना माइंड तक, और माइंड तक सिग्नल जब जाता है तो माइंड बॉडी पार्ट, उस बॉडी पार्ट को ऑर्डर कर देता है कि ऐसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे गर्म पानी का ग्लास है, जब हम इसको टच करते हैं, अपनी फिंगर से इसको टच करेंगे, तो एकदम से हम अपना हाथ हटा लेते हैं, अपनी उंगली हटा देते हैं एकदम से, क्योंकि जो यहाँ पे नर्व सेल्स हैं यहाँ पे हमारी फिंगर के पास, वो जो है सिग्नल पहुँचाती है पहले माइंड को, पहले ब्रेन तक सिग्नल जाता है, हमारा ब्रेन तक सिग्नल गया, और ब्रेन से जो है उस बॉडी पार्ट को वापस सिग्नल जाता है कि हाथ को हटा देना चाहिए। तो अगर नर्व्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो किसी भी बॉडी पार्ट में, मेनली ये जो है दो चीज़ों पे काम करते हैं। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होगी, स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारा जो स्पाइन है वो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है। तो इन दोनों का जो ट्रीटमेंट करेगा, इनका अगर डिसऑर्डर हो गया है, मतलब डिसऑर्डर मतलब कुछ दिक्कत हो गई है, कहीं पे कनेक्शन बन नहीं पा रहा है दोनों के बीच, तो उसका जो ध्यान रखेगा, उसको जो ट्रीटमेंट करेगा, वो कौन होगा? न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं, जो हमारा कर्वेचर होता है स्पाइन का, कर्वेचर मतलब शेप होता है, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, उसमें कोई दिक्कत आती है किसी भी पॉइंट पे, तो उसका डॉक्टर होगा न्यूरोलॉजिस्ट। और अब साइकाइट्रिस्ट का काम क्या होता है? साइकी हो गया माइंड, आइट्रिया हो गया हीलिंग, आईएसटी मतलब वन हु।
वन हु heals प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड, माइंड की प्रॉब्लम्स को जो ठीक करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम साइकाइट्रिस्ट। अब देखो न्यूरोलॉजिस्ट क्या क्या करेगा, देखो नर्व्स, जो नर्व सेल्स हैं वो सिग्नल नहीं पहुंचा पा रही हैं बॉडी में अच्छे से, उसको हम बोलेंगे, मैसेज नहीं पहुंचा पा रही हैं अगर अच्छे से बॉडी में, उसको हम बोलेंगे, तो वो जो उस तरह की दिक्कत होगी वो करेगा न्यूरोलॉजिस्ट, हैंडल करेगा उसको। अब क्या क्या आता है इसके अंदर, जैसे हमारा ब्रेन डैमेज हो गया, या फिर सीजर्स इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, सीजर जैसे किसी को झटके की प्रॉब्लम होती है ना, या मिर्गी वगैरह हो गया, एपिलेप्सी हो गया, उस केस में क्या हो रहा है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है अच्छे से, ठीक है। या कभी कभी जो हेडेक्स होते हैं, हेडेक्स हो गए, या माइग्रेन्स की प्रॉब्लम होती है बहुत सारों को, एक साइड सर में दर्द होना, तो उसके लिए हमारा न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम जाएंगे। क्या कभी कभी विजन प्रॉब्लम होती है, देख नहीं पा रहे हो आप अच्छे से, विजन प्रॉब्लम्स, उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट। साइकाइट्रिस्ट क्या करता है, आपको किसी चीज़ का हो गया एडिक्शन, लत लगी है किसी चीज़ को, वो छुड़वाने का काम कौन करेगा, साइकाइट्रिस्ट। आपका ईटिंग डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एनजाइटी है, बिना बात की चिंता हो रही है, मूड स्विंग्स जो होते हैं, कुल मिला के जो आपका इमोशनल हेल्थ है, मेंटल और इमोशनल हेल्थ है, वो साइकाइट्रिस्ट हैंडल करेगा। और न्यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा, नर्व पेन है या बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है अच्छे से, मतलब मैसेजेस नहीं पहुंच पा रहे बॉडी में, मैसेज कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है ब्रेन और बॉडी के बीच अच्छे से, तो वो हैंडल करेगा न्यूरोलॉजिस्ट। चलो अब थोड़ा सा मैचिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर और क्लैरिटी में आ जाएगी। मैच करते हैं फील्ड और डॉक्टर्स। गायनेकोलॉजिस्ट कौन होता है, ये हमारा फीमेल डॉक्टर हो जाएगा, इसको होगा नंबर 5। ऑब्स्टेट्रिशियन, मिडवाइफ, यानी कि जो किससे रिलेटेड है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। पीडियाट्रिशियन का काम क्या होता है, पेडोस चाइल्ड होता है, आइट्रिया हीलिंग, चाइल्ड की हीलिंग करता है जो वो एक्सपर्ट, क्या बोलेंगे उसको, इसका फील्ड कौन सा हो गया, इन्फेंट्स। स्किन के लिए कौन सा डॉक्टर यूज होता है, कौन सा डॉक्टर काम आता है, किसके पास जाओगे आप, डर्मा होता है स्किन, डर्मेटोलॉजिस्ट। आइज़ के लिए ऑफ्थेल्मोज मतलब होता है आई, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। हार्ट के लिए कार्डियोलॉजिस्ट। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम मतलब बोन का जो हमारा सिस्टम है, बोन का जो स्ट्रक्चर है, बोन्स, तो बोन्स का कौन देखेगा, ऑर्थो मतलब होता है स्ट्रेटन, ठीक। इसी तरह नर्वस सिस्टम, और नर्वस, जो नर्वस मतलब नर्व से बना हुआ, ये एडजेक्टिव है, नर्व, नर्वस फुल ऑफ नर्व्स, तो नसों का जो सिस्टम है उसको कौन हैंडल करेगा, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरॉन होता है नर्व्स। मेंटल और इमोशनल हेल्थ को, मेंटल इमोशनल मतलब माइंड से रिलेटेड है ये, और माइंड को हम क्या बोलते हैं, साइकी, तो उसकी हीलिंग जो है, आइट्रिया होता है हीलिंग, वन हु हील्स मेंटल प्रॉब्लम, उसको हम क्या बोलते हैं, साइकाइट्रिस्ट। आगे बढ़ते हैं, यस नो है ये आप कर लोगे। डज अ पीडियाट्रिशियन डिलीवर बेबीज, बेबीज डिलीवर करता है पीडियाट्रिशियन, नो। कौन करता है बेबी डिलीवर, कौन हेल्प करता है बेबी को डिलीवर करने में, ऑब्स्टेट्रिशियन। डज एन ऑब्स्टेट्रिशियन स्पेशलाइज इन डिजीजेज ऑफ चाइल्डहुड, बचपन मतलब छोटे बच्चों की बीमारियों को कौन ठीक करता है, ऑब्स्टेट्रिशियन करता है, नो, ठीक है। तो इस तरीके से हम, इज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एन आई स्पेशलिस्ट, हाँ आई स्पेशलिस्ट होता है। इफ़ यू आर नर्वस, अगर आप नर्वस हो, टेंस हो, तनाव में हो, एंड ओवर एंक्शस हो, एंक्शस मतलब परेशान, चिंतित, कन्फ्यूज्ड, फॉर नो, बिना बात के आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बिना बात के आप नर्वस हो, इसका मतलब आपको माइंड में दिक्कत है। वुड यू विजिट अ साइकाइट्रिस्ट, किसको देखेंगे हम, क्योंकि ये मेंटल इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड है, तो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे हम, ठीक है। तो अब लास्ट में है, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स। हार्ट के लिए कार्डिया यूज होता है। इफ़ यू आर टेंस, फियरफुल, डर रहे हो आप, फियरफुल हो, यानी कि माइंड में कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो ये हो जाएगा हमारा साइकाइट्रिस्ट। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, किसके पास जाओगे, प्रेगनेंसी में ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, किसके पास जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास। 2 महीने का छोटा बच्चा, उसके लिए किसके पास जाओगे, पेडोस चाइल्ड होता है, उससे रिलेटेड डॉक्टर के पास। फॉल्टी विजन है, विजन आपका फॉल्टी हो गया है, यानी कि आपको आइज़ में दिक्कत है, आइज़ में दिक्कत है तो ऑफ्थेल्मोज आइज़ के लिए यूज होता है। कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का कर्वेचर मतलब शेप,
स्पाइन के शेप में दिक्कत हो रही है, तो अब बताओ किसकी वजह होगी? ये स्पाइनल, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का ये होता है हमारा, इसमें जो दिक्कत होती है स्पाइन ब्रेन से जो कनेक्टेड होता है, किसके पास जाते हैं उसके लिए? जो उसको स्ट्रेट करेगा, क्योंकि शेप से मतलब है ना, यहाँ पे शेप को कौन ठीक करेगा? स्ट्रेटन कौन करेगा उसको? ऑर्थो डॉक्टर, ठीक है, ऑर्थोपेडिस्ट। तो ये होता है हमारा एंड ऑफ सेशन 4। टेक केयर एवरीवन। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, you can always message me. All the best. Stay blessed.